साईं की बात। बच्चे, तुम मेरा इशारा समझो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ, मेरा इशारा समझो। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ समझ आ रहा है तुम्हारे? मेरे इशारे को समझो और उस पर काम करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बार बार एक ही ओर इशारा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। उस इशारे को समझो और उस इशारे की तरफ गौर करो मेरे बच्चे। तुम देखते भी हो लेकिन देखकर नज़रअंदाज कर देते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम उस चीज़ पर गौर ही नहीं कर रहे जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कई बारी मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से इशारा देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझते हो। और इसलिए आज जाकर मुझे तुम्हें खुद से कहना पड़ रहा है कि उस इशारे को समझ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम किसी के यहाँ पर जाते हो ना, और वहाँ पर तुम्हें ज़रा सा भी अगर कोई शक हो, उनके खाने पीने में कुछ अजीब सा तुम्हें लगता है कि वो कुछ मिलाते हैं, करते हैं, तो उन चीज़ों को ग्रहण मत करना मेरे बच्चे। और अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाए ना, तो सबसे पहले मेरी उधी अपने पास रखा करो और हमेशा उसमें थोड़ी सी उधी डालकर मुझे बोलो कि साईं आओ खाओ, और उसके बाद खुद ग्रहण कर लिया करो। वो चीज़ें तुम पर असर नहीं करेंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने एक नेक काम दिया है मेरे बच्चे। मेरा कोई बच्चा है, उसका कोई काम है जो तुम्हें करना है मेरे बच्चे। उस काम का भार, उस काम की जिम्मेदारी मैंने तुम पर सौंपी है मेरे बच्चे। तुम अगर उस काम को कर देते हो ना, तो देखना उसके बदले मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत कुछ। क्योंकि नेक काम भी ना मैं हर किसी के हाथों से नहीं करवाता, मैं उसी से करवाता हूँ जो उस कार्य के लायक होता है, जो उस कार्य के सक्षम होता है। मुझे जिस बच्चे को देना होता है ना, उसी के हाथों से मैं वो काम करवाता हूँ मेरे बच्चे। और तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत खास बच्चे बन चुके हो। पहले तुम्हारा इतना विश्वास नहीं था मुझ पर, लेकिन अब मुझ पर विश्वास करने लगे हो। और अब तो तुम्हारा विश्वास ना बहुत दृढ़ हो गया है मुझ पर, और ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगने लगी है मेरे बच्चे। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि तुम मुझ पर अब विश्वास करने लगे हो। पहले हाँ, मुझे नमस्कार करते थे, लेकिन पहले के नमस्कार में और अब के नमस्कार में जमीन आसमान का अंतर है मेरे बच्चे, भावनाओं का अंतर है। और मुझे वो बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन देखकर कि तुम अब आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगी हो। और इस बात का मैं तुम्हें हमेशा वादा करता हूँ, तुम्हें हमेशा आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हारा विश्वास जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरूँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जिस चीज़ के लिए मेरे बच्चे व्रत रखना शुरू किया है ना, जिस भी इच्छा से, वो तुम्हारा व्रत पूरा होगा। लेकिन इस कठिन तरीके से व्रत मत रखो मेरे बच्चे, पूरा पूरा दिन भूखे रहते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, इस तरीके से नहीं मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, मैंने कह दिया ना कि तेरी मैं इच्छा को पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे। लेकिन इतनी सख्त तरीके से व्रत मत रखो मेरे बच्चे। कुछ खा पी लिया करो, फल खा लिया करो, थोड़ा सा कुछ रस पी लिया करो फलों का, लेकिन कुछ खाते पीते रहा करो। इस तरह से अपनी आत्मा को कल्पाकर मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं भाता। और सुनो, जहाँ जहाँ से तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे ना, अब मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, जिसके बारे में ना दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं था, तुमने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब वो होने वाला है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना, जहाँ हजारों दरवाजे बंद हो जाए ना, लेकिन तुम्हारा साईं एक नया दरवाज़ा, एक नए रास्ता बना देता है अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों को ना कभी भी गिरता हुआ, भटकता हुआ, मांगता हुआ, परेशान हुआ अपने बच्चों को नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। ये तो मुझे बिल्कुल गवारा ही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, झुकने से रिश्ते अच्छे होते हैं मानता हूँ, झुकने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, ये भी मैं ही तुमसे कहता हूँ। लेकिन हर बार तुम्हारा झुकना, और इस बार बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है मेरे बच्चे। जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की आ जाए ना, वहाँ पर मेरे बच्चे कभी भी किसी पर विश्वास मत करना, और ना ही वहाँ झुकने की कोशिश करना। क्योंकि कई लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं ना,
तुम्हें बार बार झुकने की सलाह देते हैं, बार बार कहते हैं कि झुक जाओ, तुम छोटे हो, तुम ये हो। इस तरीके से ना बातें बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भिड़ाने वाले आखिर में वही हैं, आग लगाने वाले आखिर में वही लोग हैं। बार बार तुम्हें रिश्तों की दुहाई देकर ना तुम्हें नीचे झुकाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की इज्जत करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उनकी इज्जत नहीं करते हैं, वो उनसे डरते हैं। और इसी वजह से ना मेरे बच्चे, वो डर की वजह से तुम्हें भी झुकाने की कोशिश करते हैं। खुद तो उनके आगे झुकते हैं, लेकिन तुम्हें भी झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम नहीं झुकोगे मेरे बच्चे। वो डरते हैं तो डरते रहें, लेकिन तुम नहीं झुकोगे, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो और मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। यहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है, और जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की होगी, मैं वहाँ तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, ये चलते फिरते क्या हमेशा गिरते पड़ते क्यों रहते हो? इधर गिरते हो, उधर गिरते हो, कभी कभी चोट भी लग जाती है। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? थोड़ा ध्यान से चला करो मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। और सुनो, तुम्हारी मेहनत को देखकर ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश हूँ। तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो, इतनी लगन से इतनी मेहनत करते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिल रही है मेरे बच्चे। और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य दूंगा मैं, ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा बच्चा मेहनत करे और उसे उसकी करने का फल ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी लगन का मैं ज़रूर मेरे बच्चे तुम्हें फल दूंगा। और कुछ मेरे बच्चे पहले रास्ता भटक गए थे, गलत रास्ते की तरफ चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं अपने साईं के पास दोबारा से। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे कि तुम सही रास्ते पर आ चुके हो मेरे बच्चे। इसी तरीके से रहना, मेरे पास रहना मेरे बच्चे हमेशा। और सुनो, तुम्हारी डांट पड़ी है आज, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे नकारात्मकता में मत लेना, उसे सकारात्मकता में लो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर कोई तुम्हें इसी तरीके से ढील देता रहेगा और कुछ भी नहीं कहेगा ना, तो तुम सीखोगे कैसे मेरे बच्चे? आज जो तुमसे बड़े बड़े ओहदे पर है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से होकर गुजरे हैं, इन्हीं सब बेइज्जतियों से, इन्हीं सब डांटों से, तभी तो वो इतने बड़े ओहदे पर हैं। चाहते हो ना तुम भी उस ओहदे पर पहुंचना, वो कुर्सी जो तुम रोज़ देखते हो और कहते हो कि इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तो उस कुर्सी पर कैसे पहुंचोगे? ऐसे बिना काम किए? नहीं ना। तो काम कैसे सीखोगे मेरे बच्चे? डांट खाते खाते। जब किसी को काम सीखना होता है ना मेरे बच्चे, और अगर तरक्की करनी होती है, उन्नति करनी होती है, तो उन्हें इन सब रास्तों से, इन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है मेरे बच्चे। और जब इन सबको सहकर बाहर निकल जाता है ना, वो विजेता बन जाता है, वो राजा बन जाता है, वो सिंहासन पर बैठ जाता है मेरे बच्चे। तुम बैठना चाहते हो ना, तो बिठाऊंगा ना मैं तुम्हें, पर इस तरीके से नाराज होकर नहीं, गुस्सा मत हुआ करो। जो होता है तुम्हारे भले के लिए करता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा भला है उसमें मेरे बच्चे, तुम्हारा भला छुपा हुआ है। और तुम्हारी आंखों में जो पानी आने लगा है ना मेरे बच्चे, जाओ और जाकर आंखों के डॉक्टर के पास जाकर परीक्षण करवाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों में कमी आ रही है, जाओ जाकर इलाज शुरू करवा लो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।